क्वेश्चन बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अंदर सेंट्रल में जो मैंने अभी पिक्चर आपको दिखाई, सेंटर के अंदर हमेशा जो डिजीज होती है उसको लेके रखते हैं, जो कि यहाँ पे आई एम गोइंग टू शो यू हियर कि ये जो है ये जो पोटेंशियल कंडीशन है ये सेंट्रल आइडियाज है मैन। जब आप इसको सेलेक्ट सही करेंगे, जब आप इसको सेलेक्ट सही करेंगे तो आप बाकी को सही कर पाएंगे। अगर आपको ये पोटेंशियल सिलेक्शन आ जाती है, ठीक है, आपको ये डायग्नोस करना आ जाती है, ऊपर सिनेरियो दिया हुआ है, a 34-year-old male patient came in the emergency department having a this is sign and symptoms and clinical features and assessment shows that what would you first expected, या what is the potential diagnosis। तो अगर आपको डायग्नोस आएगी तब जाके आप पैरामीटर सही सेलेक्ट कर पाओगे। जब आपको डायग्नोस का पता नहीं होगा तो ना आप एक्शन सही कर पाओगे और ना आप जो है वो पैरामीटर्स को बेहतर कर पाओगे, पैरामीटर सही सेलेक्ट कर पाओगे। तो ये जो फिर हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं यहाँ से कि इसको लेके यहाँ पे रखते हैं। हमने देखा कि हमारी जो कंडीशन है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस के भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस के भी ऑप्शन होंगे और पैरामीटर भी होंगे, सेरेब्रोवास्कुलर के भी ऑप्शन होंगे, पैरामीटर्स भी होंगे, न्यूरोवास्कुलर इम्पेयरमेंट के भी ऑप्शन होंगे, पैरामीटर भी ऑप्शन होंगे। सेलेक्ट 2 एक्शन करने होते हैं, तभी हम 2 एक्शन और 2 पोटेंशियल जो है वो इंटरवेंशन और जो है वो पैरामीटर्स को मॉनिटर कर पाएंगे। जब हमें डायग्नोस का ही पता नहीं होगा तो हम जो है वो पैरामीटर्स और एनक्लिक से जो एक्शन है उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। नाउ द बोटाई क्वेश्चन को किस तरह डील करें और ये इंजन के अंदर किस तरह आंसर्स का करें। बेसिकली इसके अंदर आपको आउटकम भी आ सकता है। एक पेशेंट है, उसको ये डायग्नोस है, 2 एक्सपेक्टेड आउटकम लिखें और जो है वो इंसर्ट करें, ड्रैग करके ड्रॉप करें, या 2 जो है वो आप एक्शन को ड्रॉप करके जो है वो एक्शन को ड्रॉप करें। तो समटाइम 2 एक्शन जो ड्रॉप करते हैं वो पूछा जो आपने एक्शन 2 ड्रॉप करके रखा है या जो सेलेक्ट किए हैं आंसर्स, अब उसका आउटकम बताएं, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है पेशेंट के ऊपर। तो वो आप समटाइम पैरामीटर पूछता है, समटाइम एक्सपेक्टेड आउटकम भी आपसे पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन के ओके। अब हमारे पास एनक्लेक्स के अंदर बोटाई को डील करने के लिए हमारे पास जो है ये 6 जो है वो टिप्स हैं। एक हमारे पास है कि क्वेश्चन को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ें। मैंने अभी आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया कि एक सेंटर में पोटेंशियल कंडीशन है, 2 यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, 2 यहाँ पे एक्शन। इसको पहले नहीं देखना। जैसे बोटाई का क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट को रीड करेंगे। इस क्वेश्चन से टॉप पे पेशेंट की डिटेल दी जाती है और वो डिटेल से पता चलता है कि नीचे ऑप्शन जो है जो पोटेंशियल डायग्नोस आपकी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जब डिटेल देगा तो वहां पे वो क्वेश्चन दे देगा। तो सबसे पहले जब भी बोटाई डील करेंगे तो हमें जो है वो केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या मैं जो डायग्नोस को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल मैं वही करने जा रहा हूँ जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़े अच्छे तरीके से, वो जो क्वेश्चन वहां राइट डाउन किया हुआ, जो सिनारियो वहां पे दिया हुआ आगे है स्लाइड के अंदर, वो दिखाते हैं मैं आपको। उसके बाद जब आपने प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई केयरफुली जो पढ़ लिया, फिर उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर। जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ी, 34-year-old male patient came in the emergency department suffering from chest, severe chest pain, pain is radiating to the left side, vital signs ये है, assessments ये है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका पूरा बैकवर्ड जो है वो सिनारियो। अब आप पूछे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, द मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या हो सकती है। तो आपने कहा एमआई हो सकता है, आपने कहा एंजाइना हो सकता है, आपने कहा पीएडी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको लेके बीच में रखो। अब डायग्नोस बन गई। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के लुक फॉर दी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड। मोस्ट है, इसका मकसद ये कि प्रायोरिटाइजेशन की बात करें। जैसे हमने कहा ना इम्पोर्टेंट, मोस्ट, प्रायोरिटी, फर्स्ट, ये वो वर्ड होते हैं जो कि प्रायोरिटाइजेशन को लेके आते हैं पहले।
तो ये हमें पता चल गया, ये तो हमसे प्रायोरिटी बेस्ड पूछ रहा है कि कौन सी मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग हो सके बाकी भी हो, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। ओके, फिर जब हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। पार्ट में कैसे डिवाइडेड करते हैं कि यहाँ पे दो एक्शन है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं और एक जो है वो हमें डायग्नोसिस सेलेक्ट करनी है। तो आप डायग्नोसिस को बीच में रखते हैं, फिर पैरामीटर्स को बाद में सेलेक्ट करते हो, पहले एक्शन को सेलेक्ट करें, क्योंकि जो एक्शन आप करोगे, जो आपने डायग्नोस बनाई है, आपने जो डायग्नोस सेलेक्ट की है, उसके बेस पे आपके जो है वो एक्शन होने चाहिए। जब उसके बेस पे एक्शन होंगे तो उसके बेस पे आपके पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग होगी। और पेशेंट पोटेशियम का प्रॉब्लम है, आपने कहा हाइपोकेलिमिया है, आपने कहा हाइपोकेलिमिया हम कॉकटेल देंगे, ठीक है, आपने कहा कॉकटेल दिया, आपने कॉकटेल दिया। अब कॉकटेल को मॉनिटर करने के लिए पैरामीटर्स कौन भाई, ईसीजी चेक करेंगे, लैब्स करवाएंगे कि पोटेशियम हाइपरकेलिमिया में तो नहीं जा रहा, फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरह आप इसको जो है वो ब्रेक करें, और जब ब्रेक करोगे तो फिर दोबारा इसके ऊपर देखें क्या सिनारियो था, क्या सेलेक्ट किया, क्या एक्शन किए सेलेक्ट, क्या पैरामीटर सेलेक्ट किए, और फिर जो है वो आप जो है वो डेली रूटीन पे एक दो हफ्ते में एक दो मरतबा आपको बोटाई जो है वो करने ही करने हैं। इनके थ्रू आप बोटाई से जो नुआ होंगे, और बोटाई आपको जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाता है।